दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा और इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक स्टेज पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। वहां राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रगान के बीच राष्ट्रगान का सम्मान करने की जगह नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आए, यानी कि खिलखिलाते हुए नजर आए। वहां पर हंस रहे हैं, बातें वहां पर कर रहे हैं। ऑन स्टेज, ऑन कैमरा नीतीश कुमार की ये हरकतें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और ये सबसे बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त कहती है। अब एक सवाल बनता है कि अपमान तो कर दिया, पर क्या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे, या ये भी विपक्ष को याद दिलाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी, आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है, आप सामने आइए, आप माफी मांगे। ये भी विपक्ष को और आम जनता को याद दिलाना पड़ेगा, या अब तक नीतीश कुमार को खुद इस अपमान पर जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए थी। अब देखिए, ये खुद मौका देते हैं कि विपक्ष इनका विरोध करे, विपक्ष इनके खिलाफ नारे लगाए, विपक्ष इनके विरोध में नारे लगाए, और एक मौका फिर से नीतीश कुमार ने दे दिया। एक तरफ अभी इस साल आखिर में जो है बिहार में जो है विधानसभा चुनाव है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में ही बिहार में नारेबाजी हो रही है, पूरा प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है कि नीतीश कुमार ने अपमान किया है, नीतीश कुमार जो है सामने आए, नीतीश कुमार माफी मांगे, उनके ऊपर केस दर्ज हो। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन अब बिहार की विधानसभा में चल रहा है। यानी नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक बार फिर से एक मौका दे दिया, आम जनता को एक मौका दे दिया कि उनके विरोध में एक बार नारेबाजी की जाए। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं, मुजफ्फरपुर में अब नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज भी हो गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और मुजफ्फरपुर की एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप यही कि भाई 20 मार्च में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम पे बड़े शान से नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़े हुए हैं, राष्ट्रगान चल रहा है। इस देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि जब राष्ट्रगान चल रहा हो, जब हमारे देश का राष्ट्रगान कहीं भी आपको सुनाई दे तो आप उसी जगह पर एकदम स्थिर खड़े हो जाइए। ये बच्चा बच्चा भी जानता है, पर ये नीतीश कुमार नहीं जानते, ये एक मुख्यमंत्री नहीं जानते कि आपको स्थिर होना पड़ता है, आपको इस देश के सम्मान के लिए, उस राष्ट्रगान के सम्मान के लिए स्थिर होना पड़ता है। वो तो खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अब इसी आरोप में उनके ऊपर मुजफ्फरपुर में कोर्ट में केस दर्ज जो है वो हो गया है। वैसे नीतीश कुमार इतना समय क्यों लगा रहे हैं माफी मांगने में? 20 मार्च का ये मुद्दा है, आज 21 मार्च हो चुकी है, 24 घंटे होने वाले हैं, पर नीतीश कुमार ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। भाजपा नेता ने इस चीज के ऊपर अब तक कुछ नहीं कहा कि भैया हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे नेता से गलती हो गई है। ऐसा भी कुछ जो है वो सामने नहीं आया। आपको बता देते हैं, ये मामला भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। अब विपक्षी दल कैसे चुप बैठ सकते हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है, वो भी बिहार में, जहां पर अभी चुनाव है, जहां की राजनीति पर सबकी नजर है, और वो भी नीतीश कुमार जो कि पलटू चाचा बोले जाते हैं, जो कि पलटू राम बोले जाते हैं कि कब पलट जाएं। वो इतने उनको किस चीज का भय ही नहीं है कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हरकतें कर रहा हूं, कैसा उसका असर आएगा। मतलब भाजपाइयों के पास कुछ वो नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपको पूरा मामला मैंने आपको बताया। देखिए, खबर जो है वो यही कि एक मुकदमा राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के धारा 298, 352 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2(3) के तहत दर्ज कराया गया है। और पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री अभिवादन करने का आरोप जो है वो लगा था। इस खबर का, इस हरकत का किस तरीके से असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में भी, और क्या नीतीश कुमार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या ये तैयारी कर रहे हैं कि वापस वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। विपक्ष ने सरकार विरोधी नारे लगाए और नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार की एनडीए सहयोगी भाजपा के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की है।
विधानसभा परिषद है वो शुक्रवार को दोपहर के 2 बजे तक यानी कि आज 2 बजे तक जो है विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि लगातार विपक्ष इस चीज की मांग कर रहा है। लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है, वहां पर लोग विधानसभा के बाहर ही बैठ गए हैं। तमाम जो पूरा का पूरा विपक्ष है कि नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार इस चीज पर माफी मांगे, और जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते जब तक आगे कोई मुद्दा ही नहीं छिड़ेगा जो है। अब जब से ये मामला हुआ है तब से ट्वीट्स भी इतने ज्यादा हो रहे हैं, एक्स पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं। आरजेडी के एक नेता हैं जिन्होंने ये लिखा कि आप कुछ सेकंड के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं, और इस तरीके की बेहोशी की स्थिति में आपका इस स्थिति में होना राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिहार का इस तरीके से बार बार अपमान ना करें। और यही चीजें और तमाम लोग लिख रहे हैं कि देखिए कुछ सेकंड के लिए भी नीतीश कुमार स्थिर नहीं हो पाए, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से, इतना खिलखिला रहे हैं, राष्ट्रगान भी भूल गए। भैया राष्ट्रगान चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए शांत ही हो जाए। अपनी देशभक्ति, जिस देशभक्ति के लिए पार्टी सभी को अपमानित करती है, उस देशभक्ति के लिए ही शांत हो जाए और अपनी देशभक्ति झलकाएं, परंतु वो भी नीतीश कुमार से नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? सबकी नजर इस वक्त नीतीश कुमार पे है। तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या मन में है, क्योंकि उनके मन की बात तो कोई भी नहीं जान पाया है कि नीतीश कुमार आखिरकार चाहते क्या हैं, नीतीश कुमार किसके हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लग जाता है। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।